पुण्यतिथि पर याद किया गया किस्सा। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। 23 फरवरी को किस्सा की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मोकामा के विद्यार्थी हिंदी पुस्तकालय में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। किस्सा नाम का वह शख्स जो हर किसी के दर्द पर मरहम लगाने को तैयार रहता था, अपने माता पिता को खोने के बाद वह पूर्णतः समाज के लिए समर्पित हो गया था। वह हर किसी के सुख दुख में सबसे पहले खड़ा रहता था। क्या गोतिया, क्या समाज, वह जात धर्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद किया करता था। छोटी सी उम्र में ही उसने दर्जनों लोगों को अपना खून देकर मानवता का धर्म निभाया था। बात खेत की हो, बात खलिहान की हो, बात हिंदू की हो या बात मुसलमान की हो, वह सब जगह सदैव सबके बीच मौजूद था। खेत खलिहान बगीचे में किस्सा इस कदर खोया था मानो वह पेड़ पौधे और पंछियों की भाषा भी जानता था। वह अपने आम के पेड़ से सारे फल नहीं तोड़ता था। वह उन पंछियों के लिए भी छोड़ देता था कुछ फल जिसकी कुहुक उसे सालों तक सुननी होती थी। जब उसका खलिहान सस्ता था तो सबसे ज्यादा अनाज मांगने वाले लोग उसी के खलिहान तक पहुंचते थे, और क्यों ना पहुंचते, वह सबको झोलियां भर भर कर अनाज बांटता था। वह रोजाना दर्जन भर पंडित पुरोहितों को उनका सवैया दान करता था। उसके आम और अमरूद का बड़ा हिस्सा स्थानीय ग्रामीणों के बच्चों के लिए होता था। गुरु शिष्य परंपरा की अद्भुत मिसाल था किस्सा। अपने बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक के सभी शिक्षकों को वह खेत खलिहान से निकले अनाज को गुरु दक्षिणा स्वरूप पहुंचाते रहता था। बात मकई के मौसम की बाल की हो या हरा मटर, हरा चना, आम, अमरूद, जामुन और इमली जैसे फलों की हो, वह अपने रुद्रावती के गुरुजनों को उपहार स्वरूप हमेशा पहुंचाता रहता था। अपने घर के आसपास वह हर घर में चाची मामा का बाजार का काम कर दिया करता था, वह भी लगभग रोजाना। शायद यही वजह थी कि ये लोग उसे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार देते थे। एक समय वह आटा मिल का चक्की चलाता था। मोहल्ले का शायद ही कोई घर होगा जहां से वह गेहूं लेकर आटा पीसकर पुनः उनके घर न पहुंचाया। उसकी मौत भी क्या शानदार रही थी। अपने 25 साथियों को बचाने के लिए उसने आगे बढ़कर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। किस्सा को सब किसान सिंह के नाम से बुलाते थे, और एक किसान की मौत अपने ही खेत, अपनी ही सजाई हुई खलिहान में हुई। यह भी क्या इत्तेफाक थी। जिस टाल की मिट्टी में लोट लोट कर वह जवान हुआ, जिस खेत खलिहान में उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, उसकी खून से लथपथ लाश उसी मिट्टी में सनी हुई थी, मानो वह धरती माँ का कर्ज चुका रहा था। अपनी अंतिम यात्रा में जब वह निकला तो किसकी आंखें न भर आई, किसने उसे कंधा न दिया। क्या जात, क्या धर्म, हर लोग उसे कंधा देकर रो रहे थे। मोकामा से सिमरिया तक जब तक उसकी अंतिम यात्रा निकलती रही, किस्सा भाई अमर रहे, किस्सा सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। मोकामा ऑनलाइन पर मोकामा के बेटे, मोकामा के लाल किस्सा सिंह के पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। काला दिन तो इतिहास है, ये है पड़ा, और ये चुनाव के में तो ये आज का दिन बड़ा काला ही दिन है मोकामा के लिए, और दुर्भाग्य का दिन है। आज हमारे सामने हम लोग जिनके लिए पुष्पांजलि कर रहे हैं, और किसान सिंह हमारे टोला का एक युवा, एक प्रतिभावान, एक होनहार ऊर्जावान व्यक्ति थे,
और चुनाव के दरमियान काल के गाल में समा गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और मुकामा का काला दिन है। आज के इस दिन पुण्यतिथि को हम इनको नमन करते हैं। बस दिमाग से